अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहार स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम इस खूबसूरत सी लेस के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये दो पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। इसकी एक साइड पे मैंने इस तरह से बुकरम को लगाया है। ये पट्टी हमने आड़े फैब्रिक की ली है, मतलब कि फैब्रिक जो है ना वो हमने चौड़ाई में कट किया है, लंबाई में कट नहीं किया, ठीक है। इस पट्टी की टोटल चौड़ाई हमारे पास 2 इंच है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो यहाँ पर 1 इंच आ जाएगी। अब हमने पट्टी की लंबाई क्या ली है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने पट्टी को इस तरह से इंची टेप के साथ अच्छे से नाप लिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी पट्टी की टोटल लंबाई 19 इंच रखूँगी। बाकी एक्स्ट्रा पट्टी मैंने यहाँ पर कट कर दी है। सेम इसी साइज में मैं दूसरी पट्टी की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब हमने इसके ऊपर अपनी खूबसूरत सी लेस को लगाना है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से लेस को अच्छे से सेट करके रखा है। तकरीबन आधा इंच मार्जिन मैंने साइड पे छोड़ा है और इस पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर आपने पट्टी के ऊपर उतनी सिलाई चलानी है जितनी आप अपनी सिलाई लेस अपनी दबाव में रखना चाहते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर यह सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। हमारी यहाँ पर एक पट्टी तैयार है। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर भी मैंने लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही है उस मार्जिन को निकालते हुए यहाँ पर हमारी पट्टी 1.25 इंच रह गई है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम है हमारी पट्टी की चौड़ाई। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है। अब हमने बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच ली है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है। इसके ऊपर हमने अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर हमने नेक की लंबाई 7.5 इंच लेनी है और इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। अब हमने जो हमारी पट्टी का साइज़ है वो साइज़ लेना है, ठीक है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से चौड़ाई में अपने इंची टेप को रखना है और एक निशान लगा लेना है। अब हमने ये जो दूसरे वाला निशान लगाया है ना इसके मुताबिक इस तरह से अपने नेक को ड्रॉ कर लेना है। ये नेक यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने स्लिट का साइज़ लेना है। तो स्लिट का साइज़ हमने कैसे लेना है, हमने 1.25 इंच का हाफ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नेक की लंबाई है पहले वो नाप लेती हूँ। नेक की टोटल लंबाई मैं यहाँ पर 16 इंच लूँगी। इस तरह से मैंने वी शेप में इंची टेप को रखा है और टोटली नेक की लंबाई नाप ली है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच का इस तरह से हाफ किया है और ये मार्जिन हमारे पास आ गया है, ठीक है। इसी मार्जिन के मुताबिक हमने अपने स्लिट में निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमने पट्टियों को ऊपर नीचे रखना है। अगर आप पट्टियों को दोनों पट्टियों को दिखाना चाहते हैं तो आप ये मार्जिन चौड़ाई में बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी पट्टियाँ जो है उनको ऊपर नीचे रखना है तो इसीलिए मैं ये मार्जिन ले रही हूँ। सेम इसी मार्जिन से पूरे स्लिट में हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से हमने आपस में मिला लिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से हमने स्लिट के साथ इसको अच्छे से मिला लेना है। अब हमने ये जो वी शेप है इसमें इस तरह से इसको हल्की सी गुलाई शेप देनी है, ठीक है। इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। स्लिट के साथ अपने नेक को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम है मैं उसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसका साइज़ 1.25 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई मसला नहीं होता। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग करनी है।
तो इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया था उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने इस बुकरम को इस तरह से साइड पे करना है और नेक को इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। ये नेक कटिंग करके इस तरह से हमारे पास आ गया है। आज हमने इसको कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट किया है और आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला बुकरम था ना उसको मैंने फेंका नहीं है, उसको भी मैंने सेंटर में इसी तरह से लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका नेक जो भी बड़ा नेक होगा वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में लगेगा। तो इसी तरह से आप जो बड़े वाले नेक होते हैं उनको लगाया करें। इस तरह से नेक जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं होते, अपनी शेप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने जो हमारा फैब्रिक है तकरीबन आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से मैंने निकाल दिया है। अब हमने इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से कट लगा दिए हैं। यहाँ पर नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो ये वैसे भी ऑप्शनल है, आप इसको आयरन की मदद से भी अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा, दोबारा इसका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो इसी तरह से मैं अपने नेक को अच्छे से सेट कर लूँगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं और मैं उनके कमेंट रीड भी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है, आपके सामने है बिल्कुल। अब हमने सिंपल ये जो पट्टियाँ हैं इनको हल्का सा मैंने ना यहाँ पर शावर कर लिया है, सिर्फ नेक वाली साइड पे। नीचे जो पट्टी है ना उसको मैंने लंबाई में जो जिसको रखना है उसको मैंने शावर नहीं किया। नेक वाली साइड पे अपनी पट्टी को हल्का सा शावर कर लिया है, मतलब कि गीला कर लिया है। ठीक है, पानी की मदद से। और इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर आयरन की मदद से अच्छे से जैसे हमारी नेक की शेप थी उसी के मुताबिक अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को इस तरह से रखना है और अच्छे से सेट कर लेना है और एक जैसी यहाँ पर इस तरह से शेप दे देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पट्टियों की शेप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेट करूँगी तो ये आप देख सकते हैं नेक के ऊपर बहुत ही अच्छे से बैठ रही हैं। अब हमने सिंपल इसकी सिलाइयाँ चलानी हैं। यहाँ पर हमने अपनी बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने मार्जिन नहीं रखना। और जो सिलाई हमने लेस को लगाते हुए चलाई थी ना उसी सिलाई को हमने दबाव में रखना है और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल सिलाई को एक जैसा चलाना है, इस तरह से हमारा नेक बहुत नीट रहता है। और यहाँ पर एक बात का और ख़याल रखना है कि जब आप नेक डिज़ाइन बना रहे हो या कोई भी सिलाई लगा रहे हो तो अपनी जो सिलाई है टांका है उसको थोड़ा छोटा रखा करें। इस तरह से भी नेक में बहुत ही ज़्यादा नीटनेस और ख़ूबसूरती आती है, तो इस बात का थोड़ा सा आप ख़याल रखा करें। बाकी ये सिलाई यहाँ पर एक साइड की मेरी मुकम्मल हो चुकी है। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरी साइड की पट्टी भी जॉइंट कर लूँगी। नीचे वाली सिलाई यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगी, सिर्फ हमने साइड की सिलाइयों को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के और साइड चाक के भी डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह से हमने नेक की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर दोनों सिलाइयाँ हमने चला ली हैं। अब हमने धागे को कट करना है। अब यहाँ पर हम अपने नेक को ना इस तरह से पहले पट्टियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने अपने नेक को आयरन करना है हल्का फुल्का सा, ताकि जो हमारी पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएं। तो यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसकी ये वाली सिलाई लगानी है, नीचे वाली। यहाँ पर आप इस सिलाई को चाहें तो गुम तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी टॉप स्टिच लगाया है तो मैं अब भी उसी सिलाई के साथ अपनी सिलाई को आगे लेकर जाऊंगी
और मैं यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे अपनी सिलाई को चला लूँगी। इस तरह से हमें थोड़ी सी आसानी भी रहती है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। सिलाई को मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है, धागे को यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर अपने नेक का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर आप अपनी नेक की जो भी लंबाई रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने अपने नेक की टोटल लंबाई 7 इंच रखी है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने जो निशान लगाया है उसी के मुताबिक अपनी सिलाई को यहाँ पर चलाना है। तो यहाँ पर मैं ये सिलाई अपनी लेस के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से हमारी लेस जो है ना वो बिल्कुल भी उठी उठी नहीं रहेगी, अपनी शेप में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। तो इसी तरह से मैं इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लूँगी। ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने नेक में आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे से खूबसूरत से पर्ल के मोती ज्वाइंट किए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लुक दे रहे हैं। और नेक की मैं आपको बैक साइड भी दिखाऊंगी, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। और आप इसी तरह से अपने नेक को अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।